ओके व्यूवर्स, इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो कोई चीज़ है जो कि आपको बार बार पास्ट के टुवर्ड्स खींच रहा है एंड आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक टाइप का चीज़ है, आई डोंट नो, कोई झगड़ा किसी से अगर कुछ हुआ है या किसी के साथ कुछ अनबन हुआ है, तो आप उस चीज़ के बारे में ना नहीं चाहते हुए भी बार बार खींचे चले जा रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है, पॉजिटिव हो आप चीज़ों को लेके विद द 10 ऑफ कप्स की चीज़ें सही हो रही है, आगे जाके सही होंगी, बिल्कुल सही होंगी, लेकिन कोई चीज़ है जो कि आपको बार बार पास्ट के तरफ खींच लेता है, ठीक है, और आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि मेहनत बहुत कर रहे हैं, खुद के माइंड को कन्वर्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स, बट वो हो नहीं पा रहा है। और होता है लेकिन लाइक थोड़ी देर के लिए होता है और वो चले जाता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट आप पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनफैक्ट कल रात की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, कल रात के टाइम पे थोड़ा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी थी। कल सारा दिन ही मैं बोलूँगी, मतलब सुबह के टाइम पे थोड़े पॉजिटिव थे, कल सारे दिन में वापस कुछ नेगेटिविटी आ गया, लो सा फील करने लगे और वापस लगने लग गया कि शायद कुछ चीज़ सही नहीं होगा, सब नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। इस तरह का मुझे कुछ नज़र आ रहा है। आपके लिए यूनिवर्स इस टाइम ये बोल रहे हैं कि आपको फ़िलहाल इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको आपको दूर करना पड़ेगा। आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है ना कि यू जस्ट फील लाइक दैट आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब अब एकदम इस लेवल पे पहुंच गई ये चीज़ कि अभी ये नीचे नहीं आ रहा, अब मैं एकदम बुरी तरह से थक गई हूँ। एंड बीच बीच में आपका ना स्ट्रेंथ भी डगमगा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, आई जस्ट नीड अ कंक्लूजन, आई जस्ट नीड एन आउटकम ओवर हियर। वो तो स्ट्रेंथ की कमी बीच बीच में मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है, बट आपको यूनिवर्स इस टाइम पे कह रही है कि बस थोड़ा सा और है, ये जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है इसमें एक चेंज आएगा, फॉर श्योर चेंज आएगा, बिकॉज 9 ऑफ वेंस का कार्ड है, तो ऑफकोर्स इसके बाद कंप्लीशन ही आएगा, ठीक है। आपको बस इस टाइम पे अगर कोई चीज़ डरा रहा है या कुछ चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रहा है या इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, तो उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ हाई टाइम कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। किसी भी तरह से खुद को यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊँगी, बट उसके नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड एज अ गाइडेंस आया। इसका मतलब ये कि चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पास, मतलब आप स्ट्रांग बन रहे हो, माइंड से आप काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हो कि मैं हो जाऊँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें वापस वहीं आ जा रही है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से निकलना, अपने अंदर बस स्ट्रेंथ जमा करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई डोंट थिंक आपके लिए इतना मुश्किल होगा। हालांकि पहले बहुत मुश्किल था, पहले आप खाली इस एनर्जी में ही रहते थे, इससे बाहर कभी आते ही नहीं थे, बट अभी विथ टाइम यू हैव रियलाइज कि इस तरह से गर्क रहा तो मेरा तो काम चलने वाला नहीं है, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आपको बीच बीच में ना अंडर कॉन्फिडेंस सा फील होता है, और कभी कभी कोई सा टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ सही नहीं होगा, ठीक है। मैं और देखती हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरी व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है, मेरी व्यूअर्स को और क्या कहना चाहेंगे। आई नीड सारे कार्ड्स अपने अपन फोल्ड हो रहे हैं। आई नीड 3 कार्ड्स प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरी व्यूअर्स को इस टाइम पर क्या सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताएं। एक्शन लेने की ज़रूरत है खुद के लिए, ओके। मैं देखती हूँ और कार्ड्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। ये अब एक्शन आपका खुद के लिए है कि आप खुद को एक इस हर्मिट मोड से निकालना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि अगर इस टाइम पे थोड़ा सा भी लो वाइब्रेशन यूनिवर्स को चला गया तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, समय का चक्का बदलने वाला है। तो कैसे भी करके खुद को निकाल के एक स्टेबल वाली एनर्जी में आपको जाना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और ये एक्शन से मुझे पता नहीं और भी बहुत कुछ चैनल हो रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता है दैट अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हैं किसी से बात करने का या कुछ करने का, और आपको ऐसा लग रहा है कि शुड आई डू शुड आई नॉट, तो आई गेस शायद आपको ये कहा जा रहा है कि आप सोच सकते हैं, बट अगर वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि आपका सेल्फ वर्थ को लेके क्वेश्चन था, तब तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद दिस इज़ हाई टाइम, आई शुड जस्ट टेक एन एक्शन, ले लेना सही है इस टाइम पे कोई एक्शन। अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है, आपका फाइनेंस से भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, तो आप वो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, सिंस इट्स ए जनरल रीडिंग, तो इस
तो ये किसी का भी एनर्जी हो सकता है, तो इसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर वो आपको लेना है तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, फिर चाहे मुझसे लो या किसी से भी लो। लेकिन अगर आप कोई एक्शन ले रहे किसी पर्सन के टुवर्ड्स, तो उसके लिए एक बार आप पर्सनल रीडिंग लेके कंफर्म कर सकते हैं। बट अगर मैं खुद के एक्शन लेने की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि खुद के लिए आपका एक्शन ये होगा कि आपको एक हर्मिट मोड से निकल के एक स्टेबल एनर्जी में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंजल्स आप भी प्लीज़ मुझे बताएं, मेरी व्यूअर्स जिस भी सिचुएशन में करंटली है उसके लिए आपका क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ बताइए आपका क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ बताइए आपका क्या मैसेज है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पे वही मैं बोल रही थी ना, आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। आपको ये हर्मिट मोड से स्टेबिलिटी वाली जगह पे आना पड़ेगा, जहाँ आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं ना, उससे निकल के आपको एक खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। एक नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए, नहीं तो स्टार्टिंग से ही रीडिंग निकल के आ रहा है, राइट। जब तक आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे वो सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्ट्रेंथ की कमी यहाँ पे लग रही है। यूनिवर्स, आई नीड मोर कार्ड्स प्लीज़, आई नीड 2 मोर कार्ड्स प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ मुझे 2 मैसेजेस और दीजिए। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आई टोल्ड यू, 9 ऑफ पेंस का कार्ड जब मैंने देखा था तो मैं बोली थी आपका ये भी एंडिंग वाला टाइम है। तो इस टाइम पे ना जब हमारी लाइफ में अबंडेंस आने वाला होता है ना, स्टेबिलिटी जब आने वाला होता है, यूनिवर्स हमें कुछ देने वाले होते हैं अच्छा, तो उसके पहले ना एक बार बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट आता है। उस जगह पे हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। वी आर लाइक ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो वहाँ ना मिक्स्ड सिग्नल्स हम देने लग जाते हैं यूनिवर्स को, तो वही आपको बचना है बस, ठीक है। आई नीड 1 मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके 2 कार्ड्स आ गया। आई नीड 1 मोर कार्ड प्लीज़। एंजल्स एक कार्ड और चाहिए मुझे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप जो भी चीज़ चाह रहे हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप कोई चीज़ का अगर सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी से लेके फ्यू मंथ्स में आपको आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, सब कुछ आएगा, हर एक वे में स्टेबिलिटी आएंगी। बस आपको इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे चैनल हो रहा है फरवरी मार्च, ओके। फरवरी मार्च में कुछ अच्छा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। इस एनर्जी को ज़रूर क्लीन कीजिए। और या दिस इज़ योर रीडिंग, ओके। एंड इफ़ इट रेजोनेटेड लेट मी नो। और वीडियोस को देखा कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स अगर आए तो, एंड जस्ट मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। ओके बाय, टेक केयर।